आज हम इसका परिसर ज्ञात करेंगे। ये प्रश्न दिया गया है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से अंकित की गई है। अब ये सारणी बना हुआ है। सारणी में हम देख रहे हैं कि दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार है। वर्षा मिलीमीटर में रविवार को 12.2, सोमवार को 0.0, मंगलवार को 20.5, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 5.5, शुक्रवार को 1.0, शनिवार को 0.0। अब यह आंकड़ा जो दिया गया है उसका वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखिए, वर्षा का परिसर ज्ञात करेंगे तो इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है। अब दशमलव के जोड़ घटाव भी आएगा इसमें, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना है। अब देखिए दशमलव के जोड़ घटाव, तब इसमें तब परिसर है तो घटाना ही पड़ेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को तो नंबर 1 हिसाब। वर्षा का परिसर आंसर है, वर्षा का परिसर बराबर है, क्योंकि परिसर बराबर उच्च सीमा घटे निम्न सीमा होता है, तो परिसर बराबर है उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। इसलिए वर्षा का परिसर कितना हो जाएगा, तो उच्च सीमा हम देख रहे हैं कि 20, सबसे ज्यादा 20.5 है, इसमें 12.2 है, 0.0 है, 20.5 है, 5.5 है, 2.1 है, तो सबसे ज्यादा यही है 20.5। इसमें से निम्न जो है से यहाँ सोमवार के 0.0 है, शनिवार को 0, सबसे निम्न यही हुआ, तो 0.0। अब 0.0 इसमें से घटाएंगे। अब दशमलव के सामने दशमलव लिख करके जोड़ा भी जाता है, और दशमलव के सामने दशमलव लिख करके उसको घटाया भी जाता है। अब सामना सामनी इसको लिखते हैं 20 रफ में, 20.5 और 0.0। अब इसको घटाते हैं, ये जगह खाली रह गया था, 0 भर भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। और यहाँ घटा देंगे तब 5 में से कुछ नहीं गया था 5, दशमलव के दशमलव उतार देंगे, 0 में से 0 0, 2 में से 0 गया तो 2, माने 20.5। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 20.5 आंसर। अब सप्ताह की माध्य वर्षा निकालिए, माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य में भी वही सारणी बना करके लिखेंगे, हल करेंगे तो जोड़ने में सुविधा होगी, इसलिए सारणी बना करके ही इसको हम हल करते हैं। माध्य के लिए खड़ी सारणी यहाँ बना दिया गया है, जिसमें वही 0.0 2 बार है, और 1.0 1 बार है, 2.1 भी 1 बार है, 5.5 भी 1 बार है, 12.5 भी 1 बार है, 20.5 भी 1 बार है। अब इस सब को जोड़ते हैं तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, तो यहाँ हम कुल 7 लिख देते हैं। और अभी दशमलव का जोड़ है, यहाँ देख लीजिए, दशमलव के जोड़ दशमलव के सामने दशमलव लिख करके जोड़ा जाता है, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15, और ये 0 यहाँ पर होगा 1, 2.1 में 1 से गुना करेंगे तो 2.1, तो 15 1 16 के 6 हासिल 1। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर 1 हासिल 1 2 और 2 4 और 5 9 और 2 11, 11 के 1
11 के एक हासिल 1 2 एक 3 एक 4 41.6 हुआ कुल जोड़ एफ अब हम सूत्र लिखेंगे ए बराबर होता है कुल जोड़ एफ एक्स बटा में कुल जोड़ एफ माने चर मान गुने बारंबारता के चर मान गुने बारंबारता के योगफल और कुल जोड़ माने बारंबारता के कुल जोड़ एफ हुआ। अब इसमें ऊपर लिखेंगे 41.6 41.6 बाटा में 7 लिखेंगे। अभी दशमलव भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न के न होगा तो साधारण भिन्न में बदल लेते हैं पहले, तो अच्छा रहेगा 41 से 41 से चलिए थोड़ा बढ़िए जाए 41.6/10 हो जाएगा और बाटा में 7 हो जाएगा। अब इसको इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ा जाता है तो ये कितना हो जाएगा 410 और 6 16 416 बाटा में 10 बाटा 7 बाटा में 1 मान लेते हैं। भिन्न के भाग हो गया, भिन्न के गुना में बदल देंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना तो 416 बाटा में 10 गुना 1/7। अब इसको न होगा तो गुना कर लेते हैं इसको, तब ऊपर तब 416 में 1 से गुना करेंगे तो 416 10 सते 70। अब इसका महत्तम हम निकालते हैं तो महत्तम होगा कितना कितना महत्तम समापवर्तक 2 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 416 के 208 बाटा में 70 में 2 से भाग देंगे तब 35। अब इसमें इससे भाग देते हैं तब भाग देंगे तब हो जाएगा कितना ये इसका भागफल, तो भागफल में जे 208 में 35 से भाग देने पर होगा 5 छतरी 18 5 35 15 36 18 6 35 में 5 से गुना करते हैं तो 5 पचे 25 और 5 15 2 17 175 आता है। अगर 35 में 6 से गुना करते हैं 6 पचे 30 6 तरी 18 100 न 6 पचे 30 6 तरी 18 18 3 इतना ज्यादा हो गया तो एक मतलब यही 5 मरतबे लगेगा 5 मरतबे 175 तो ये बच जाएगा कितना 3 आई हो जाएगा। फिर 10 में से 7 गया 3 आई कट गया 1 में से 1 गया कट गया। अब तो 33 आई 35 है तो दशमलव दे करके यहाँ पर शून्य बैठाएंगे। अब 35 से ये 35 अब 35 में 9 से गुना करके देखते हैं 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 9 तिया 27 4 27 28 29 30 31 315 हुआ 330 है। एक मतलब 9 मरतबे लगा देते हैं यहाँ पर 9 मरतबे 315। अब ये हो जाएगा 5 1 कट गया। फिर अभी तो ये अंक आ गया इस जगह तो अपना मन से सुना देंगे तब 35 गुना 70 35 3 35 चौका 4 मरतबे 5 20 के शून्य हासिल 2 4 12 2 14 इतना हो गया। अभी शून्य हो गया 1 हो गया फिर अपना मन से सुनने फिर यहाँ अब 35 गुना 70 2 मरतबे लगा देंगे तो 35 गुना 70 हो जाएगा।
तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। फिर इस तरह से जैसे बढ़ाते जाएंगे इसको, तो लिख देते हैं यहाँ पर 5.942 और आता रहेगा भाग देने पर, कहीं ना कहीं शांत हो ही जाएगा ये। तो बराबर है 5.9 मिलीमीटर लगभग। आंसर। अब देख लीजिए, माध वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन रही। तो माध वर्षा हम देखे हैं कि माध वर्षा 5.9 मिलीमीटर लगभग हुआ। तो उससे कम वर्षा कौन कौन से दिन है, तो हम देख रहे हैं कि उससे कम वर्षा कौन कौन दिन हुआ। तो आंसर इसका हो जाएगा सोमवार, बुधवार, सोमवार, बुधवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, और शनिवार। यही हुआ, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन माध वर्षा से कहा, क्योंकि माध वर्षा जैसे दिया हुआ है 5.9, बस।